और ये लोग मेरे साथ बस बॉडीगार्ड बन के आया ये So guys, हम लोग बहुत ही मशक्कत से बैठ तो गए हैं ऑटो में, बस किसी तरीके से पहुंच जाएं। भसड़ मची है, भसड़ मची है एकदम, लेकिन इसी में तो मौज काट रहे हैं हम लोग। देखो मीना बाजार आ गया। मेमोरीज है ये। हेलो जी, आई होप आप लोग सब अपने घर में बहुत ही मस्त होंगे। सो आप लोग सोचोगे इतने टाइम बाद ये कहाँ से आ गई भाई, और वो भी इतना पुराना व्लॉग लेके। तो मैं क्या करूँ गाइस, मेरे से क्लिप डिलीट हो गई थी, और डिलीट हो गई थी कि कहाँ गई थी भगवान ही जाने। और अब भी रिसेंटली मुझे मिली, तो मैंने बोला अब लेट हो लतीफ़ हो व्लॉग डाल ही देते हैं। मैं नहीं दिख रही हूँ, पहुँच चुके हैं हम लोग। वैसे तो गुड़िया दीदी बहुत स्वीट है, बट पता नहीं इस वाले क्लिप में रूड क्यों लगी अभी जो गया। बाय द वे गाइस, मैं इस ई रिक्शे के बड़े भाई में बैठने में बहुत एक्साइटेड थी। मैं पहली बार बैठ रही थी, और हम जब ताजमहल के ऊपर चढ़ के जाते हैं ना, तो फिर हमें अपने शूज़ या स्लीपर्स जो भी होता है उसे कवर करने के लिए फ्लू कुछ दिया था। और हमने जाके सोचा कि कुछ खा पी लेते हैं, अंदर जाके तो कुछ मिलता नहीं है, तो इतनी गर्मी थी तो मैंने आइसक्रीम खाना प्रेफर किया। हम लोग ना जून में गए थे, और उस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ओ गॉड। ये ताजमहल की स्टार्टिंग थी, मैं और प्रिया दीदी जा रहे थे, और मेरा भाई, हमारा बेचारा प्यारा भाई, जिसने मेरा पूरा व्लॉग बनाया, चाहे वृंदावन का हो, चाहे आगरा का हो, चाहे मथुरा का हो। ही इज़ वेरी स्वीट। वैसे तो मैं ऐसा बोलती नहीं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। फिर हम अंदर गए, तो हमें ना एक अंकल ने, मतलब गुड़िया दीदी के जाने में एक अंकल हैं, उन्होंने हमें VIP टिकट में ऐसे फ्री में अंदर करवा दिया। और अभी हम अंदर जाते हैं ताजमहल के लिए। आ रही हूँ सौम्या। इस लाइट की क्वालिटी के लिए कृपया मुझे माफ़ करें, पर वहाँ पे ऐसे अंधेरा ही था, शेडो टाइप का। और फिर हम अंदर गए, और दीदी तो अंकल से बात करते हुए इतनी आगे आगे भागी जाती, उसका चलना और मेरा भागना दोनों बराबर है भाई। एक तो वैसे ही मैं पूरे 2 दिन से घूम रही हूँ, थकी पड़ी थी, उसके बाद भी दीदी मुझे भगाई जा रही थी, और ऊपर से बाप रे इतनी गर्मी। कभी भी गर्मी में ताजमहल तो बिल्कुल मत जाना गाइस, बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ जिन लोगों को फ़ोटो शूट वगैरह करवाना है, उन लोगों के लिए कुछ डिटेल। देखा मैं कितनी समझदार लड़की हूँ, कुछ काम की चीज़ें भी निकाली आपके लिए। जाओ 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 जाओ। गाइस वी आर इन ताजमहल। ताजमहल नहीं है, मेरे घर आए हैं ये लोग। या दिस इज आवर होम। फोन रख दे मेरी बहन। मैं भूल जाता हूँ कोई। गेट रेडी गाइस, प्रिया दीदी का मोह मोह हो गया। प्रिया दीदी अंकल से लड़ गए अपनी क्रिंज लैंग्वेज में बात करते करते। मेरे का सस्ता ट्रांजैक्शन करके दिखाता है मेरा भाई। देखो देखो, इतना धीरे 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 बढ़ते 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 इसने ये लिया है। बाप रे, इतना लंबा वीडियो मैंने 2x पे करके इसे डाला है, तब जाके ये थोड़ा ऐसा हुआ है। तो गाइस हम लोग फ़ोटो खिंचाने जा रहे हैं। गाइस जान जाए पर फ़ोटो ना जाए, और फोटोग्राफर कर ही लिया तो 2-4 पोज मार ही लेते हैं। वैसे मेरी बहुत ही क्यूट फ़ोटोज़ आई थी, एक फ़ोटो ही बस मुझे पसंद आई थी, पर ली मैंने 4-5 फ़ोटोज़ थी उनसे, और उन्होंने काफ़ी सही फ़ोटोज़ ली थी। फोटो निकालते निकालते मुंह का हाल देख रहे हो हम सबका, एकदम पसीना पसीना हो रखा है। माय गॉड, इतनी गर्मी की पूछो ही मत। गर्मी में मत आना भैया। Guys, I am trying to give 360 angle full. बेचारी पानी नहीं पी पा रही। ये तो नहा ही पड़ा है। हाँ अच्छा, धुली के क्या ही बचाइए। सूअर ने अपना असली सूअर वाला चेहरा दिखा ही दिया आज जिंदगी में पहली बार। यूट्यूबर गिरी कर रहे हैं ये लोग गाइस, शॉर्ट गिरी, रील गिरी। अरे जल्दी करो, फोकस नहीं हो रहा है ना। डिहाइड्रेशन की वजह से वॉमिट सा जैसा लग रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं, बहुत बुरी हालत हो गई है भाई। इतनी गर्मी में तो कहीं नहीं आना चाहिए, क्या सोच के आए थे मैं। ये पसीना नहीं है, मैंने मुंह धोया ठंडा पानी से, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। लेट्स सी, बाद में बात करती हूँ। बाय बाय टाटा। और हम यहाँ से एग्ज़िट ले चुके हैं।
सो यू नो कि मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी, बहुत ही वॉमिटिंग जैसा हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया था। तो हमने सोचा चलो थोड़ा मन थोड़ा चेंज करते हैं, तो मैंने जाके लिम्का लिया था। हम लोगों ने चिप्स वगैरह लिए थे, खाया तो मैंने भी सब था, थोड़ा मन चेंज करने के लिए। बट लिम्का ने मेरी थोड़ी ज़िंदगी बचाई उस दिन, मेरा मन थोड़ा सही किया। बाकी उस टाइम इतनी भीड़ हो गई थी, इतनी भीड़ हो गई थी, बाप रे बाप। ये सारी भीड़ आंटियों की टोली ने की थी। भैया फिर से दस का सोचो, इतनी अच्छी दुकान में 10 का 2 चल रहा है। छोड़ दे, मैंगो ले ले, पहले बता दे रही। मैंगो ले ले। तो मैंने कुछ और लेना चाहिए। अब क्या देख क्या और ये मैं मुझे दी थी। मैं वीआईपी हूं, मैं यहां की हूं। मैं फ्री में दी। तू बता कुछ दुकान तेरे फ्री में बता। दुकान दिलवा दो फ्री। चल यार अपना काट ले, अपना आगरा है। ये ठेंगा मिलेगा, ठेंगा ले ले तू भी ठेंगा। बाय। भाई साहब गर्मी से हालत खराब हो गई है ना दीदी, मुंह देख रहे हो हमारे। आज का ताजमहल कभी नहीं आऊंगा। सही बात है, एटलीस्ट मुझे नहीं समझ में आता ठंडी में आना चाहिए गर्मी में आना चाहिए। आना ही नहीं चाहिए। आना क्यों नहीं चाहिए? क्या है देखने के लिए इसमें ऐसा? पॉइंट है सिर्फ फोटो वीडियो के अलावा आप कर ही क्या सकते हो? मैं बताऊं? हाँ, लोगों को परेशान। लोग तो परेशान, हमें यार मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ इतने थकने के बाद भी। नहीं चाहिए आंटी, नहीं चाहिए। सही बात है, कितनी सुंदर फोटो। चलो वापस चलते हैं आगरा से। हाय गाइस, ताजमहल से बाहर। बैक टू होम। बड़ा सिर दुख रहा है यार, ऐसे मेरा व्लॉग भी बनाऊँ तो क्या ही बनाऊँ, क्या बताऊँ। बड़ा दुख है मेरे जीवन में। ये दूसरा वाला कुछ किया दिखाना। मम्मी आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। गाइस इतनी गर्मी में मेरी हालत ख़राब हो रही है, यहाँ मुझे डिहाइड्रेशन हो रहा है और इनको हाइजीन अनहाइजीन किसी का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। पानी पूरी ठूस रहे हैं, मन तो कर रहा है मारूं इन्हें मैं। बस करो यार। तो ये दीदी की लैंडलॉर्ड है और इनके पास ये डॉलर है, पर अब ये गुड़िया दीदी के पास ही रहता है। पर इन आंटी का गार्डन इतना सुंदर है भाई, इन्होंने बहुत ही प्यारा सा अपना गार्डन कॉर्नर कर रखा है, बहुत ही सुंदर लगा मुझे। तो मैंने बोला चलो इसकी भी क्लिप ले लें। फिर हम लोग रात में डिनर करने बाहर गए थे, ऑब्वियसली थक गए थे हम लोग आगरा घूम घूम के, तो हमने सोचा चलो बाहर डिनर करके आते हैं। मैं और भैया, मनी भैया एक में थे और ये तीनों आवारा बच्चे एक में थे। फिर हम यहाँ गए थे श्री के बिहारी समथिंग, और यहाँ का खाना तो बहुत ज़्यादा सही था भाई, बहुत ज़्यादा सही था। और कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, मैं यही बोल रही थी कि कोई मेरी तरफ फोकस ही नहीं कर रहा है। थोड़ा मैं कुछ एस्थेटिक बनने की कोशिश कर रही थी, फिर मुझे पता चल गया कि मेरे बस का नहीं है। फिर मैं अपने क्यूट पोजेस पे आ गई। फिर हमारा सबसे पहले ऑर्डर आया छोले दे भटूरे, जो इतने यम थे भाई, यहाँ का हर एक चीज़ बहुत यमी था। फिर आई थी चाउमीन, और दीदी गए थे अपना हैंड वॉश करने, और हम सब ऐसे टूट पड़े थे फिर खाने पे। अभी तो बस हम सर्विंग कर रहे हैं, एक बार हम लोगों को मौका तो मिले फिर बताते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं दे रही हो। हाँ हाँ, ये हमारी सुपरस्टार सेलिब्रिटी। हमारी टूट पड़ने की बारी आ गई गाइस, नाउ लेट्स एंजॉय। आया
है जी हमारा डोसा, मसाला डोसा, जो कि बहुत यम्मी था। I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you शुभ घड़ी पे भैया खाने का अलग से ब्लॉग डालेगी ना, ये जितना क्रेडिट आएगा ना उसका 50 ले लेगी। हाँ ठीक है, डन। आप में से कुछ कहना चाहेगा इस शुभ घड़ी पे? बहुत स्वादिष्ट खाना खाया हमने। मैं मुझसे बोल रही तू खा रही है। गाइस हमने बहुत स्वादिष्ट खाना खाया, मज़ा ही हो गया, मन एकदम तृप्त हो गया। ये पेटा भाई यहाँ पे हाँ जी, तो फिर आया हमारा मंचूरियन, जो कि सबसे अच्छा ना मंचूरियन लगा था मुझे, और नूडल्स तो पहले ही आ गए थे। ही इज मोस्ट वांटेड गाय। 12 मुल्कों की पुलिस इस बंदे को ढूंढ रही है। ये वही है मनी, जिसका नाम मनी है, मनी लेके भागा था। 12 मुल्कों की पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई, और हमारे साथ यहाँ बैठ के मंचूरियन खा रहा है। वो हमारे ग्रुप की सबसे खब्बू लड़की, वो देखो, हाँ ऐसे खाते हैं, सीख लो उससे खाना। और ये हमारे ग्रुप की ऐसी लड़की है जो खाती है तो सुनती नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी नहीं सुन रही। और ये तो सेलिब्रिटी है, सब जानते होंगे, सुपरस्टार प्रिया सिंह। आज सच हमें से कोई स्वीट पसंद नहीं है। फिर हमने आइसक्रीम और प्लेट्स की हालत देख रहे हो, ऐसे खा के हमने राक्षसों की तरह छोड़ा है। उसके बाद मेरा भाई पढ़ तो ऐसे ही रहा है, मेन्यू जैसा लग रहा है कि IAS वाईएस का कुछ पढ़ रहा है, बदतमीज एक नंबर का। फिर हमने आइसक्रीम एंजॉय करी एंड देन वी आर लीविंग। हाँ जी, तो जब हम गए थे ना, तो हमें याद था कि हमें आगरा के पेठे लेने हैं, आगरा के पेड़े लेने हैं, पेड़े जो भी हैं, बट निकलते निकलते हम ये चीज़ भूल चुके थे, और हम ऐसे खाली हाथ वापस, सोचो मैं देखते हुए भी आ रही हूँ फिर भी मुझे याद नहीं है। और अगले दिन स्टेशन पे मुझे याद आया कि अरे पेठे लेने थे। हम लोगों ने ठूस चुका है गाइस यहाँ से। ये पता नहीं क्यों मेरे में फोकस का प्रॉब्लम है, पता नहीं है। मैं और मनी भैया इस पे जाएंगे, और ये सब आवारा तीनों बच्चे इस पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे, फिर हम। नोटिस किया नहीं किया ना? देखो इस रेस्टोरेंट का नाम ससुराल है। इट्स इंटरेस्टिंग यार। ये आगे जाने को बोल रही है। आराम से मुझे भी तो उतरना पड़ेगा ना। एक What happened? I will kick you. Bow. अंदर गेट खोल दिया। देखा, कुत्तों से बात करनी आनी चाहिए। कुत्ते को ये आएगी। हमें क्या पता था कि तू भी उसी कैटेगरी में आती है। ये तो मेरी बेइज्जती हो गई। इसको लेके चला, मैं छत से कपड़े लेके आऊँ। छत से कपड़े? अरे बाप रे, कपड़े नहीं लाए आप? अच्छा जो ऊपर क्यों जा रहे? वो हट जाओ बाबू, मेरे को मत खाना प्लीज, मैं मारूंगी। पागल सी। अरे चल, छोड़ ना, कपड़े तो छोड़ दे। इतनी लंबी डोरी है, मुझे क्या पता। बाबू मेरे को मत फंसाना। डॉलर, इसका नाम डॉलर है गाइस, इसका नाम डॉलर है। डोलू, अरे बाप रे, डोलू का खाना, डोलू खा नहीं रहा है। डोलू दूर से ही मुझे अच्छा लगता है, बस ये पास आने पे डर लगता है। इस साइड से आ रहे हो ना? डोलू बोलू, मेरे को मत मारना बस। अरे डोलू शुभम, नहीं, बिस्किट के पास है। वी आर लिविंग फ्रॉम आगरा टू लखनऊ। अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। सुबह के बज रहे हैं 5:30, 6:30 बजे की हमारी ट्रेन है, और अब हम चलते हैं। इनका प्रेम मिलाओ। ख्याल रखना अपना, ठीक है? नमस्ते अंकल, अपना ध्यान रखना और लखनऊ आना। डैडी और मम्मी तो आएंगे अभी 1-2 महीने में वापस इधर ही। डोलू आए, डोलू अपना ख्याल रख के आना। डोलू आ, डोलू बॉय। चलो जूते देख मेरा कुछ बहुत ही कुछ, मेरे को मत लेना। बाय बाय समू, फिर मिलती है।
अच्छा बादल भी रो रहे हैं, बारिश हो रही है। बाय बाय बाय। बैग पे रख रहा हूँ। गाइस हम आगरा के रेलवे स्टेशन पहुंच गए फाइनली। अब हम अपने घर वापस जाएंगे और मैं तो खूब सारा सोऊंगी। सो 1 मिनट का सब्र लेके मैं गुड़िया दी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारा इतना ध्यान रखा, हमें इतना इतना मस्त मस्त खिलाया, हमें अच्छे से घुमाया, हमारा ध्यान रखा। और मैंने जो अभी टॉप पहन रखा है ना, वो भी मुझे गुड़िया दीदी ने दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर गिफ्ट, आई लव यू। और ये देखो बंदर डस्टबिन में से कुछ ढूंढ रहा था, और मेरा भाई बाहुबली बनते हुए। जो वो बंदर था ना, हम वहीं पे बेंच पड़ी थी बैठ गए थे, पर हमें पता चला कि हमें इसके ऊपर से चढ़ के जाना पड़ेगा। हमारी ट्रेन किसी और प्लेटफॉर्म पे आ रही थी, मतलब वो सही जगह आ रही थी, हम गलत जगह बैठे थे। और मैं इतने टाइम बाद ट्रेन में बैठ रही थी ना, 3 साल पहले अपने दोस्तों के साथ अयोध्या घूमने गई थी, तो मैं तब बैठी थी और अब बैठ रही हूँ। और फिर फाइनली हमारी ट्रेन भी आ गई और हम ऐसे चल घुस गया। ये तो मेरी व्लॉगिंग का कुछ नए समय चल रहे थे ना, बड़ा ही अजीब लग रहा था ऐसे पब्लिकली वीडियो बनाते हुए। फिर मैं बोला अरे फ़ोन रखो, बैठो चुपचाप। फिर फ़ोन रखा और मैं आगे पहले अपनी सीट पे गई, फिर वहाँ पे बैग सेटल किया। मेरा भाई तो मस्त बैठ गया था अपनी सीट लेके। फिर फाइनली हमारी ट्रेन चल पड़ी, जो कि इतना रुला रही थी ना। और ये देखो नदी, ऑब्वियसली सबको पता होगा। इससे पहले तुम लोग गूगल करो आगरा में कौन सी नदी है, मैं बता देती हूँ, यमुना नदी है। अगेन मैंने ट्रेन में जाके कुछ एस्थेटिक शॉट लेने की कोशिश करी, पर शॉट ने मेरे को शॉट कर दिया। और ये देखो बच्चे जहाँ पे सामान रखते हैं ना, बच्चे मस्त वहाँ पे बैठ के एंजॉय कर। मैंने बोला भाई इन्हीं की लाइफ है। उनको पता है कि मैं प्रतापगढ़ की हूँ। देखो मेरा भाई इतना दिमाग लगा के पढ़ रहा है कि ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही पढ़ रहा है, क्या ही आज कद्दू में 3 मारेगा। तो मैं ये बोल रही थी कि जब हम लोग आसाम में रहते थे ना और प्रतापगढ़ आते थे, तो 2-3 दिन का ट्रैवल करना होता था राजधानी ट्रेन से। तो हम लोगों के मुझे बचपन के दिन याद आ रहे थे। ये बच्ची बहुत क्यूट थी, मैं से ऐसे उंगली गाल पे करके चढ़ा रही थी। और अभी देखना ये क्या करेगी। मौके पे देख रही थी कि इसकी मम्मी ना देखें, और फिर ये मुझे ऐसे चढ़ा रही थी। मैं इसी के बगल में बैठी थी। फिर मैं थोड़ी देर के लिए पीछे आ गई थी, तो ये मेरे को ऐसे चढ़ा रही थी। बड़ी मस्त बच्ची थी, बहुत ही क्यूट थी, मज़ा आया। इसने मेरे ट्रैवल में बहुत टाइम पास करवाया। हम दोनों, मैं इसे ऐसे फालतू में छेड़ रही थी और ये मुझे फालतू में छेड़, देखना फिर धीरे से करेगी। बहुत क्यूट थी, प्यारी बच्ची थी। फिर हमारा स्टेशन आ गया, फाइनली लखनऊ हम पहुंचने वाले थे। फिर मेरे भाई ने बैग उतारा, जो कि बैग का वही तोड़ दिया। अब क्या बोलते हैं इसे, बद्दी वद्दी जो भी होती है। मेरा मुंह देख रहे हो कितना गंदा लग रहा है, भाई मत देखो। मैंने इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद ये पूरा व्लॉग बनाया है। आई नो आप लोगों को पता नहीं पसंद आया ना, इट्स अप टू यू, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लाइक दिस vlog and comment below, and you can give me any kind of suggestion you want कि मुझे ये करना चाहिए। और बड़ी मशक्क़त के बाद हम घर आ गए। ओके बाय गाइस, लव यू।